तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी की अपनी ये थर्ड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। देखो भाई 18 किलोमीटर पर आवर बराबर है 5 मीटर पर सेकंड के, लेकिन आपसे पूछा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 18 का 3 गुना, तो ये बराबर हो जाएगा 5 के 3 गुना यानी 15 मीटर पर सेकंड के। तो मैं कह दूंगा भाई ऑप्शन ए 15 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। या फिर आप ये देखो भाई किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप 5/18 से गुणा करते हो, तो मैं कह दूंगा ये 5/18 से गुणा कर दूंगा तो मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। 18 इसको काटेगा 3 पे, 3 पंजे हो गया 15। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम गति से वापस आता है। यदि कुल मिलाकर औसत गति 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापस आते समय गति कितनी होगी। तो देखो एक तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को या तो आप ऑप्शन से पिकअप कर सकते हो, देख सकते हो क्या आंसर है, और या फिर आप अपने मन से कोई डिस्टेंस मान के तो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऑप्शन से उठाऊं तो देखो मैं गया हूं 16 की चाल से, आया हूं किसी कम चाल से और मेरी औसत हो गई 6.4। तो जब औसत 6.4 हो गई, गया हूं 16 की चाल से, तो यानी आया मैं वापस 6.4 से कम चाल से आया हूं मैं, तो 6.4 से कम देखो 8 तो हो नहीं सकता, 10 हो नहीं सकता, एक 6 और एक 4 है, तो देखो 6 तो बहुत पास है 6.4 के, तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए 4। आप इसको सेटिस्फाई करवा के देख सकते हो। भाई 16 की चाल से गया और 4 की चाल से आया, तो मन से कुछ दूरी मान लेता हूं मैं कि भाई कितनी दूरी थी। मैंने मान लिया भाई 16 और 4 का एलसीएम 16 ही, 16 किलोमीटर की दूरी थी। अब 16 किलोमीटर वो गया 16 की चाल से, कितना समय लगा 1 घंटा। 16 किलोमीटर वापस आया 4 की चाल से, कितने समय लगा 4 घंटे। कुल समय कितना हो गया 1 और 4 मिलके 5 घंटे, और कुल दूरी कितनी हो गई 16 गया और 16 ही आया 32 घंटे ना, सॉरी 32 किलोमीटर। अब 32 किलोमीटर के लिए 5 घंटे लगे, तो 32/5 यानी 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा भाई औसत हो गई, जो कि इसने आपको दिया हुआ था। इसका मतलब कि ऑप्शन डी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उसकी वापसी की, ये इसका सही उत्तर हो गया। अदरवाइज जैसे अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना तो आप देखो वो गया है 16 की चाल से, वापस पता नहीं किस साल से आया और 6.4 की औसत हो गई, तो आप दूरी मन से कुछ भी मान लो भाई, कुछ ऐसी दूरी मानो जो 16 से भी कट जाए और 6.4 से भी कट जाए। तो मैं दूरी मान लेता हूं भाई 64 किलोमीटर थी, तो देखो जब मैं 64 किलोमीटर गया 16 की चाल से, तो भाई 4 घंटे लगे जाने में, और टोटल जो दूरी है वो हो गई 64 किलोमीटर जाना 64 आना, भाई 128 किलोमीटर की जो एक दूरी है इसकी औसत आ रही है 6.4 किलोमीटर, तो मैंने इसको भाग दे दिया 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई कितने घंटे लग गए भाई इसमें 20 घंटे। यानी जब मैं गया था तो मुझे 4 घंटे लगे और जाने आने में मिलके 20 घंटे लगे। भाई जाने आने में मिलके 64 जाना 64 आना 128 किलोमीटर दूरी हो गई, और औसत कितनी आई भाई चाल की औसत 6.4, तो 6.4 की औसत से 128 किलोमीटर जाने में 20 घंटे लगे। जाने में 4 घंटे लगे थे, जाने और आने में 20 घंटे लगे थे, इसका मतलब वापस आने में 16 घंटे लगे होंगे भाई, तो 16 घंटे लगे 64 किलोमीटर आने में। तो भाई किस साल से आया हूँ मैं 64/16 ना, सॉरी कितना समय लगा होगा आने में, भाई 64 किलोमीटर में वापस आया 16 घंटे में, तो किस साल से 64/16 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो जब इंसान कोई फिक्स दूरी जाता है और उतनी दूरी वापस आ रहा है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई उसने कितनी दूरी तय की। अगर वो बराबर दूरी तय कर रहा है, जितनी दूरी जा रहा है उतनी दूरी वापस आ रहा है, तो उसकी एवरेज वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर वापस आया, गया किसी और चाल से आया किसी और चाल से, तो उसकी कुछ औसत चाल हो गई। अगर वो 5 किलोमीटर जाके 5 किलोमीटर आके अगर ऐसा ना होके अगर वो 6 किलोमीटर जाता और 6 किलोमीटर ही वापस आता उन्हीं चाल से, भाई जिस साल से पहले गया था और आया था उसी चाल से इस बार 6 किलोमीटर जाए और 6 किलोमीटर ही वापस आए, तो अब भी मेरा औसत वही आएगा। यानी इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप कितनी दूर जा रहे हो और वापस कितनी दूर आ रहे हो, इस बात से फर्क पड़ता है कि आप जितना जा रहे हो उतना ही वापस आना है, तो औसत चाल वही रहेगी, दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप दूरी अपने मन से मान सकते हो ऐसे सवालों के अंदर। अगर मैं यहाँ पे 64 न मान के दूरी को मैं कुछ भी मान लेता तब भी मेरा आंसर यही आता, लेकिन 64 से चीजें थोड़ी आसान हो गई क्योंकि 16 पूरा काट रहा था 64 को। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से रोक लेता है।
पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है। यह मानते हुए कि चोर की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। देखो भाई, ये पुलिस वाला है और ये चोर है, इनके बीच दूरी 150 मीटर की। अब चोर भागा इस तरफ और पुलिस वाला भी भागा इसी तरफ, और मैंने मान लिया भाई यहाँ पे चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। अब देखो भाई, इनकी चालों का अनुपात आपको दे रखा है, इनफैक्ट चाल ही दे रखी है, तो भाई चालों का अनुपात भी मिल गया। पुलिस और चोर की चाल का अनुपात, पुलिस 9 किलोमीटर जा रही है इतनी देर में, चोर 7 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, यानी इनकी चालों का अनुपात 9:7 है। अब देखो, दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया और एक साथ भागना खत्म किया, तो जब दो व्यक्ति समान समय के लिए चलते हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात उनकी चालों का अनुपात होता है, या मैं ये कह सकता हूं भाई उनकी चालों का अनुपात ही उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात होगा। तो इनकी चालों का अनुपात यहाँ पे दे रखा है, पुलिसकर्मी की चाल 9 तो चोर की चाल 7। तो देखो भाई, यही अनुपात हो जाएगा इनकी दूरियों का, यानी जितनी देर में पुलिस 9 दूरी तय करेगी उतनी देर में चोर 7 दूरी तय करेगा। तो पुलिस कितनी ज्यादा दूरी तय कर रही है चोर से? 2। लेकिन पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए कितनी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी? भाई ये जो 150 मीटर का गैप है ये घटाना पड़ेगा, यानी पुलिस जब चोर से 150 मीटर ज्यादा चल चुकी होगी तभी चोर पकड़ा जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 मीटर ज्यादा चल रहा है, लेकिन 2 नहीं, आपको 150 बनाना है। तो भाई कितना भाई? 75 गुना। तो मैं कहूंगा पुलिस 9 का 75 गुना चलेगी और चोर 7 का 75 गुना चलेगा, तब जाके दोनों पकड़े जाएंगे। और ये पूछा गया आपसे चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, मैं कहूंगा 7 गुना में 75। देखो भाई 7 पंजे 35 और 49 और 3 52, भाई 552 मीटर। ऑप्शन डी, भाई चोर जा चुका होगा 552 मीटर, तब जाकर वो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट। अमन तथा कपिल क्रमशः दिल्ली तथा ग्वालियर से एक दूसरे की तरफ एक ही समय निकलते हैं। वे मथुरा में मिलते हैं तथा मिलने के बाद वे ग्वालियर तथा दिल्ली पहुंचने में क्रमशः 196 मिनट तथा 225 मिनट लेते हैं। यदि अमन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कपिल की गति क्या होगी? देखो भाई, ये वही सवाल है क्रॉसिंग वाला। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि जब दो इंसान आपस में क्रॉस कर रहे हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, मैंने आपको बताया था S1/S2 बराबर होगा रूट का T2/T1। ठीक है भाई, ये बात हुई थी अपने बीच पहली वीडियो में, इसी का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो भाई, ये है दिल्ली, ये है ग्वालियर, यहां से चला अमन दिल्ली से और कपिल ग्वालियर से, ठीक है, दोनों रास्ते में कहीं मिले। उसके बाद अमन को 196 मिनट लगे क्रॉसिंग के बाद ग्वालियर पहुंचने में और कपिल को 225 मिनट लगे क्रॉसिंग के बाद दिल्ली पहुंचने में। तो मैं कहूंगा अमन और कपिल की चालों का अनुपात क्या हो जाएगा? अंडर रूट में भाई कपिल द्वारा लिया गया समय क्रॉसिंग के बाद बटे में अमन द्वारा लिया गया समय क्रॉसिंग के बाद। तो भाई कपिल ने कितना समय लिया? 225 मिनट, और अमन ने कितना लिया? 196। ठीक है भाई, यही चीज लिखी है मैंने यहाँ पे। भाई दोनों के चालों का अनुपात S1/S2 बराबर में रूट का T2/T1, यानी भाई पहले व्यक्ति की चाल बटे में दूसरे व्यक्ति की चाल बराबर है अंडर रूट का दूसरी व्यक्ति का समय क्रॉसिंग के बाद लिया हुआ बटे में पहले व्यक्ति का समय क्रॉसिंग के बाद लिया हुआ। तो यहां से आपको मिल जाएगा भी कितना? 15/14, यानी अमन और कपिल के अनुपात चालों का अनुपात हो गया 15/14। और आपको दिया है भाई अमन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस 15 की जगह आपको दे रखा है कितना? 30। तो मैं कहूंगा इस 14 की जगह कितना हो जाएगा? 28, यानी कपिल की चाल कितनी होगी? 28। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में कभी आपको कभी कंफ्यूजन होगी 15 किसका मानना है 14 किसका मानना है, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे समझो कि जो व्यक्ति क्रॉस करने के बाद कम समय लेगा उसी की तो स्पीड ज्यादा कहलाएगी। तो देखो कम समय कौन ले रहा है अभी? 196 मिनट लग रहे हैं कम, किसको लग रहे हैं? अमन को लग रहे हैं। ठीक है, तो देखो अमन को 196 मिनट ही लग रहे हैं और कपिल को 225 मिनट लग रहे हैं क्रॉस के बाद, तो अमन कम समय ले रहा है, तो जो कम समय लेगा उसी की चाल ज्यादा होगी। तो मैं कहूंगा इसमें अमन की चाल ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप बस सीधा सीधा ये देखो, अगर अपने पास ये कुछ भी मुझे बना के नहीं देखना, मुझे देखना है बस 2 चालें हैं ना 2 समय है क्रॉसिंग के बाद 225 और 196। तो मैंने रूट कर दिया, मैंने देखा भाई 225
का रूट हो गया 15 और 96 का हो गया 14। अब 15 किसका और 14 किसका, अगर मुझे ये चीज सोचनी है तो मैं देखूंगा भाई 15 ज्यादा है 14 से, तो ज्यादा स्पीड उसी की होगी जिसने कम समय लिया होगा। कम समय है 196 मिनट, ये कौन ले रहा है, अमन। तो मैं कहूंगा अमन अगर 15 है तो 14 कौन होगा भाई, कपिल। ठीक है, लेकिन अमन आपको 15 की जगह 15 का दुगुना 30 दिया है, तो कपिल भी कहूंगा 14 का दुगुना 28 इसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 11 बजे सुबह बिंदु P से दौड़ना शुरू करता है। वह 2 घंटे दौड़ता है और फिर 1 घंटे आराम करता है। वह ऐसा तब तक करता है जब तक वह एक दूसरे व्यक्ति द्वारा पकड़ा नहीं जाता, जो दोपहर 2 बजे बिंदु P से दौड़ना शुरू करता है और वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पहले व्यक्ति की तरफ बिना रुके दौड़ता है। तो पहला व्यक्ति कितने बजे पकड़ा जाएगा। देखो भाई, ये कोई एक बिंदु है P, यहां से सुबह 11 बजे एक बंदा दौड़ना शुरू करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लेकिन वो कुछ ऐसे दौड़ रहा है 2 घंटे दौड़ता है फिर 1 घंटा रुकता है, फिर 2 घंटा दौड़ता है फिर 1 घंटा रुकता है। और इसी बिंदु से, ठीक है, यही बिंदु मैंने दोबारा बना दिया, इसी बिंदु से दूसरा व्यक्ति 2 बजे दौड़ना शुरू करता है जिसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये इसको कब पकड़ लेगा, बात ये है। तो देखो ये 11 बजे दौड़ना शुरू कर रहा है, दूसरा बंदा 2 बजे, तो 3 घंटे का गैप आ गया। अब इस 3 घंटे में ये बंदा भाई थोड़ा आगे पहुंच चुका होगा, यहाँ पे 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर चुका होगा। शुरू के 2 घंटे तो 10 की चाल से चला, तो 10 × 2 20 किलोमीटर, और फिर 1 घंटे उसने आराम किया, तो यानी वो 20 किलोमीटर ही आ गया। कितने घंटे में, 3 घंटे में। यानी कि 2 बजे तक पहला जो व्यक्ति भाग रहा था वो 20 किलोमीटर जा चुका था। अब जब ये दूसरा व्यक्ति 20 किलोमीटर ज्यादा भाग चुका होगा पहले वाले से, तभी पहले वाला पकड़ा जाएगा। अब देखो दूसरे वाले की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दूसरा व्यक्ति पहले वाले से 20 किलोमीटर ज्यादा दौड़ चुका होगा तब पहले वाला पकड़ा जाएगा। जब पहले वाला भाग रहा होता है और दूसरे वाला भी भाग रहा होता है, तो पहला भागता है 10 की चाल से, दूसरा 15 की चाल से, तो मैं कहूंगा 1 घंटे में दूसरा वाला जो है वो पहले वाले से 5 किलोमीटर ज्यादा जाता है। तो देखो अब जब 2 बज गए हैं, अब 2 से 3 बजे तक ये दोनों ही भागे, तो मैं कहूंगा पहला वाला भागा 10 की चाल से, दूसरा 15 की चाल से, तो भाई 5 किलोमीटर ज्यादा भागा वो इससे। तो मैं कहूंगा जब अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर ज्यादा भाग चुका है दूसरा वाला, जब ये इससे 20 किलोमीटर ज्यादा भाग चुका होगा तब वो पकड़ा जाएगा। अब मैं देखूं भाई अगले 1 घंटे में पहला वाला भी 10 गया और दूसरा वाला 15 गया, तो दूसरा वाला और 5 किलोमीटर ज्यादा भाग गया इससे, यानी दूसरे घंटे 1 और घंटे में फिर से 5 किलोमीटर और ज्यादा भाग गया। अब तीसरा जो घंटा आएगा अगले में, पहले वाला तो रुक गया लेकिन दूसरा वाला पूरा भागेगा, तो पूरा भागेगा वो 15 किलोमीटर जाएगा और पहले वाला 0, तो भाई 15 और आ जाएगा। तो 5 + 5 + 15 कितना हो गया भाई, 25 हो गया। लेकिन 25 नहीं भी, हमें तो 20 पे ही ब्रेक लगाने हैं क्योंकि 20 पे ही पकड़ा जाएगा वो। अब देखो 10 किलोमीटर बाकी है, 2 घंटे तो लग चुके, अब 10 किलोमीटर की दूरी बाकी है इन दोनों के बीच, और ये जो दूसरा बंदा भाग रहा है 15 की चाल से भाग रहा है, तो कितने समय में वो 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा 15 की चाल से। मैं कहूंगा भाई 10/15, जो कि हो गया 2/3 घंटे और लगेंगे। ठीक है, 2/3 घंटे और लगेंगे, यानी 1 घंटा लगा, फिर 1 घंटा लगा और फिर 2/3 घंटे और लगे। 2/3 घंटे का मतलब क्या होता है भाई, 40 मिनट। ठीक है, 1/3 घंटे होते हैं 20 मिनट, तो 2/3 घंटे हो गए 40 मिनट, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट और लगेंगे। कब, 2 बजे के बाद। तो 2 बजे के बाद 2 घंटे 40 मिनट, मैं कहूंगा भाई 4:40 बच जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। 2 व्यक्ति ए तथा बी 9 बजे सुबह एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। ए तुरंत 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर चलना आरंभ कर देता है तथा बी 11 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की ओर चलना आरंभ कर देता है। वे एक दूसरे से किस समय मिलेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आसान ही है भाई, ये ए ये बी। ठीक है, ये 9 बजे तो एक दूसरे से 260 किलोमीटर दूर। अब ए ने तो 9 बजे चलना शुरू कर दिया लेकिन बी चला 11 बजे, तो 9 से लेके 11 तक अकेला ए ही चलता रहा, और ए की चाल कितनी है भाई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए 2 घंटे तक चला 25 की चाल से, तो ए 50 किलोमीटर तो चल गया अपना 260 में से। अब इनके बीच दूरी कितनी बच गई भाई, 210 बच गई, 260 में से 50 गए, 210 किलोमीटर दूरी बच गई इनके बीच। कितने बजे भाई, 11 बजे। ठीक है, क्योंकि 9 से 11 2 घंटे अकेला ए चला। अब ये दोनों चलेंगे, तो जब 2 इंसान एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भाई, इन दोनों की गतियों का योग, इन दोनों की स्पीड का सम। ए की चाल है 25 और बी की चाल है 10,
तो 25 और 10 कितना हो गया भाई 35। अब जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो इनकी सापेक्ष चाल, इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 35 किलोमीटर पर आवर, और 35 की चाल से इन्हें 210 किलोमीटर जाना है। तो मैं कहूँगा कितना समय लगेगा, 210 बटा में 35 यानी कि 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, यानी 11 बजे के बाद इन्हें 6 घंटे लगेंगे मिलने के लिए। तो 11 बजे के बाद 6 घंटे, तो मैं कहूँगा भाई शाम को 5 बजे। ठीक है, तो मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाम को 5 बजे वो दोनों मिल जाएंगे। चलो भाई नेक्स्ट। यदि मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 की गति से चलता हूं तो अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंचता हूं, तो मेरे दफ्तर पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लेता हूं। देखो भाई उसने अपनी गति जो है वो 7/6 कर दी, यानी पहले 6 थी तो अब 7 कर दी। तो इनकी स्पीड की बात करूं मैं तो ये भाई 6 से बढ़ के 7 कर दी। तो मैं टाइम कहूंगा भाई इसका उल्टा काम करेगा। जब डिस्टेंस फिक्स हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल काम करते हैं। स्पीड बढ़ेगी टाइम घटेगा, स्पीड घटाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्पीड अगर 6 से 7 हो रही है तो मैं कहूंगा टाइम हो जाएगा 7 से 6। भाई कितना समय बच गया, अब एक समय बच गया। पहले 7 समय लगते थे तो अब 6 समय लग रहे हैं, यानी एक समय बच रहा है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है भाई 15 मिनट बच रहे हैं, तो एक की जगह आपको दे रखा है 15 मिनट, तो मैं कहूंगा 7 की जगह हो जाएगा 105 मिनट। ठीक है भाई, 15 गुना है चीजें, और यहाँ पे हो जाएगा 90 मिनट। यानी पहले उसे 105 मिनट लगते थे, अब 90 मिनट लग रहे हैं, तो ये 15 मिनट उसके बच रहे हैं। तो पूछा है दफ्तर पहुंचने में सामान्यतः कितना मिनट लेता हूं मैं, तो मैं सामान्यतः 105 मिनट लेता हूं, लेकिन अपनी चाल को बढ़ा दिया, 6 से 7 कर दिया, तो अब 90 मिनट लग रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई 105 मिनट। चलो भाई नेक्स्ट। एक कार अपने निर्धारित समय से 3 मिनट पहले निकलती है, लेकिन 126 किलोमीटर दूर गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करनी पड़ेगी। तो कार की सामान्य गति क्या है। देखो भाई, अगर वो मैंने मान लिया उसकी सामान्य गति x है, जब वो x की चाल से चलती है 126 किलोमीटर, तो भी इसको कुछ टाइम लगता है। लेकिन अब उसने अपनी जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो उसे 3 मिनट ज्यादा लग रहे हैं अब, क्योंकि 3 मिनट पहले निकली है वो। जब 3 मिनट पहले निकली तो उसे 6 किलोमीटर पर आवर कम करनी पड़ी स्पीड। तो मैं ये कह सकता हूं अगर वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम कर रही है तो उसे 3 मिनट ज्यादा लग रहे हैं पहले से। तो इस क्वेश्चन को आप उसी फॉर्मूले से कर सकते हो भाई, पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे में चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर बराबर होगा दूरी। यहाँ पे आपको दूरी दे रखी है 126, तो मैं कहूंगा 126 दूरी बराबर होगी, पहली चाल मैंने मान ली x, दूसरी चाल उसने कहा भाई आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो दूसरी चाल हो गई x माइनस 6 बटा में चालों का अंतर कितना हो गया भाई 6 हो गया अंतर, जब 6 कम करिए तो 6 ही अंतर हो गया, गुणा में समय का अंतर। भाई समय का अंतर कितना है 3 मिनट, क्योंकि दूसरे केस के अंदर जो है वो 3 मिनट पहले निकल रही है अपने घर से, यानी उसको 3 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो ये जो 3 मिनट का ही तो अंतर आ गया। लेकिन इसको आप घंटे में लिखोगे तो मैं कहूंगा 3 बटा में 60। ठीक है, ये चीज आई कैसे, मैंने इसके फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन में S1 माइनस N2 S2 और इंटू में T1 माइनस T2। ठीक है, वहां से आप देख सकते हो, डायरेक्ट उस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखो भाई यहाँ से सोल्व कर लो, 3 काटेगा इसको 20 पे, तो यहाँ से मैं कह दूंगा x इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 126 गुणा में 6 इंटू 20 कितना भाई 120। अब देखो भाई यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है x अगर 126 है तो x माइनस 6 120 हो गया भाई, 126 में से 6 गए 120 बचे। तो उसने ये पूछा आपसे x का मान क्या है, यहाँ से साफ पता चल रहा है x का मान 126 है, उसकी सामान्य गति भाई मैं कहूंगा 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। प्रारंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए B A के चलने के 4 मिनट बाद उसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। गंतव्य पर पहुंचने के बाद A पीछे मुड़ता है और 1 मील चलने के बाद B से मिलता है। यदि A 8 मिनट में 1 मील चलता है तो B की गति पर मिनट में कितने मिनट में 1 मील होगी। ठीक है, देखो भाई ये 7 मील की दूरी है, B और A दोनों। ठीक है, अब देखो पहले इसमें A ने चलना शुरू किया और उसके 4 मिनट के बाद B ने चलना शुरू किया। ठीक है, तो हुआ क्या, A पहले यहाँ पे पहुंच गया और फिर A वापस मुड़ के आया, और जब A वापस मुड़ के आया तो यहां से 1 मील बाद 1 मील चलने के बाद वो B से मिल गया। तो यानी कि वो मान लिया यहाँ कहीं पे इधर B से मिल गया वो। ठीक है, अब देखो A ने टोटल दूरी कितनी तय की भाई, A 7 मील तो गया और फिर 1 मील वापस आया, तो A ने कितनी दूरी कर दी भाई 8 मील दूरी तय की।
और बी ने कितनी मील दूरी तय की भाई? बी ने 6 मील दूरी तय की, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जो दूरी है वो आपको दे रखी थी 7 मील है। ठीक है, तो ए पूरा 7 गया और वापस 1 आया, तब वो बी से मिल गया, यानी ए चला है 8 मील और बी चला है 6 मील। अब देखो ए ने समय कितना लिया ये 8 मील चलने में? भाई ए की आपको चाल दे रखी है 8 मिनट में 1 मील चलता है, तो 8 मिनट में 1 मील चल रहा है, तो 8 मील के लिए 64 मिनट लिए होंगे उसने। देखो भाई ए ने टाइम कितना लिया होगा, मैं कहूंगा 1 मील के लिए 8 मिनट, तो 8 मील के लिए 8 गुणा में 8, भाई ए ने लिए 64 मिनट। ठीक है, और बी ने ए के 4 मिनट बाद चलना शुरू किया था, तो बी ने ए से 4 मिनट कम लिए होंगे, तो मैं कहूंगा बी ने लिए कितने भाई? 60 मिनट। ठीक है भाई, फिर से देखो ए जो है वो 1 मील चलता है 8 मिनट में, तो भाई 1 मील के लिए 8 मिनट ले रहा है, तो 8 मील के लिए 8 × 64 मिनट लिए ए ने, लेकिन बी ने उससे 4 मिनट कम लिए, तो बी ने लिए 60 मिनट, यानी बी 1 घंटे चला, और 1 घंटे में कितना गया बी? 6 मील गया। और आपसे पूछा क्या है भाई, कितने मिनट में बी की गति कितने मिनट में 1 मील होगी? भाई कितने मिनट में 1 मील जाएगा? जब 60 मिनट में 6 मील जा रहा है, तो मैं कहूंगा भाई 1 मील के लिए 10 मिनट लेगा, यानी बी जो है वो 10 मिनट लेगा 1 मील के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60 मिनट में 6 मील, तो 10 मिनट में 1 मील। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। दो धावकों ए और बी ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू किया। वे 1 घंटे और 30 मिनट के बाद आपस में मिले। प्रारंभ करते समय वे एक दूसरे से कितनी दूरी पे थे? तो देखो एक 12 की स्पीड से आया और एक 16 की स्पीड से आया, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो उनके मिल के सापेक्ष साल रिलेटिव स्पीड कितनी होगी भी? मैं कहूंगा 12 + 16 भाई 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब 28 किलोमीटर प्रति घंटा की उनके सापेक्ष साल हो गई, और उन्होंने मिलने में लिया 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि समय कितना लिया भाई? 1.5 घंटा। ठीक है, यानी कि 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोनों मिलके वो 1.5 घंटे तक चले, तो भाई कितनी दूरी तय की होगी उन्होंने? मैं कहूंगा 28 गुणा में 1.5 यानी 42 किलोमीटर। यानी उनके बीच शुरुआत में जो दूरी थी वो 42 किलोमीटर की थी। एक आया 12 की स्पीड से, एक 16 की स्पीड से, 12 और 16 मिलके हो गए 28। अब इस 28 की चाल से उन्होंने 1.5 घंटा लिया ये 42 की दूरी तय करने में। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 42 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। दो बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 और 60 की गति से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। वे 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो उन्होंने जब प्रारंभ में चलना शुरू किया था तो उनके बीच दूरी कितनी थी? भाई वही सवाल, यानी दोनों 20 मिनट के बाद मिल गए और मिलके उनके सापेक्ष चाल कितनी है? दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो 75 और 60 मिलके कितना हो गया भाई? 135। 135 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट, भाई 20 मिनट कितना होता है भाई? 1/3 घंटा। ठीक है, तो भाई दूरी कितनी होगी भाई? चाल गुणा में समय। चाल 135 और समय है 1/3 घंटा, यानी 45 किलोमीटर की दूरी रही होगी उन दोनों के बीच। ऑप्शन बी 45 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। विरामों को छोड़ दिया जाए तो बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और विरामों को मिलाकर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस परसेंटेज को हटा लो। तो बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? देखो भाई, बस जब चलती है तो 80 की चाल से चल रही है, लेकिन वो रुक रुक कर चलती है, तो ऐसा होने की वजह से जो उसकी औसत चाल है वो अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। तो मैं इस सवाल को ऐसे मान लूं कि भाई टोटल 60 मिनट का डाटा निकाल लूं कि बस चली और रुकी मिलकर 60 मिनट का, तो मैं ये कहूंगा भाई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चली 60 मिनट तक, तो 60 की चाल से चलना 60 मिनट तक, ये बराबर हो गया। मैंने मान लिया बस जो है वो x मिनट तक ही चली थी 80 की स्पीड से। ठीक है, तो मैंने मान लिया भाई x मिनट तक चली 80 की स्पीड से, या आप ऐसे मान लो 80 की स्पीड से चली x मिनट तक, यानी कि 60 की स्पीड से 60 मिनट तक चलना बराबर हो गया 80 की स्पीड से x मिनट तक चलना। अब देखो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कहोगे मैंने यहाँ पे मिनट क्यों किया? भाई जब यहाँ पे मैं 60 मिनट ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी x मिनट ही ले रहा हूँ। अब इन दोनों को घंटे में बदलोगे, दोनों को 60 से भाग करोगे तो फिर से कट जाएंगे आपस में। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई 60 की चाल से 60 मिनट में जो दूरी तय की वो ही दूरी बराबर है 80 की चाल से x मिनट में तय करना। तो यहाँ से मैं x का मान निकाल लूंगा, कितना भी ये कट गया आपस में, तो ये 360/8 कितना आ गया भाई? 45 मिनट। यानी बस जो है वो 80 की चाल से केवल 45 मिनट ही चली थी, तो 45 मिनट चली थी तो रुकी कितने मिनट भाई?
15 मिनट रुकी थी। तो मैं कह दूंगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भाई 15 मिनट वो रुकी थी। देखो 60 की चाल से 60 मिनट चलना, जो दूरी है वो दूरी बराबर होगी 80 की चाल से 45 मिनट तक चलना, क्योंकि 60 गुना 60 बराबर होता है 80 गुना 45। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। जब गोपाल ए से बी पैदल तथा बी से ए साइकिल से आता है तो उसे 46 मिनट लगते हैं। देखो भाई, गया पैदल और आया साइकिल से, तो उसको लगे 46 मिनट। ठीक है, दोनों ओर से पैदल चलने पे उसे 75 मिनट लगते हैं। तो देखो वो दोनों तरफ पैदल चल रहा है, पहले 46 लग रहे थे, अब 75 लग रहे हैं। भाई कितने मिनट ज्यादा लगे उसको? भाई 29 मिनट ज्यादा लग गए पहले से, क्योंकि अब देखो पहले तो गया था पैदल, आया था साइकिल से, आया था ना साइकिल से, अब वो गया भी पैदल है और आया भी पैदल ही है। तो फर्क क्या आ गया? पहले वो आ रहा था साइकिल से, अब आ रहा है पैदल। तो पैदल आने की वजह से अब उसको 29 मिनट ज्यादा लगे पहले से। यानी यहां से मैं ये कह सकता हूं कि एक तरफ की दूरी वो पैदल जाए तो उसे 29 मिनट ज्यादा लगते हैं जब वो साइकिल से जाता है उससे। अब उसने आपसे पूछा यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो उसे कुल कितना समय लगेगा? तो देखो जब वो एक तरफ पैदल और एक तरफ साइकिल से आ रहा था तो 46 मिनट लग रहे थे। अब वो जा पैदल रहा था, अगर वो जाए भी साइकिल से तो भाई अभी हमने देखा 29 मिनट कम लगेंगे उसको। तो मैं कहूंगा 46 में से 29 घटा दो, मेरा उत्तर हो जाएगा भाई 46 में से 29 गए, कितना बचा? 17। भाई ऑप्शन बी 17 मिनट लगेंगे अब उसको दोनों तरफ साइकिल से जाने में। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ये मान लो सेकंड कंडीशन उसने दिया दोनों तरफ पैदल जाने में, पैदल ही गया और पैदल ही आया, तो लगे 75 मिनट। यानी 75 का आधा कितना भाई? 37.5 मिनट लगे जाने में और 37.5 मिनट लगे आने में, तो टोटल हो गए 75। यानी उसको 37.5 मिनट लगते हैं पैदल जाने में। तो पैदल जाने में और वापस साइकिल से आने में तो पहले 46 लग रहे थे, तो इसका मतलब जब यहाँ पे भी उसको 37.5 मिनट लगे होंगे पैदल जाने में, तो वापस कितने देर में आया कि भी उसके 46 हो गए? मैं कहूंगा 6 और 2.5 कितना भाई? 8.5 मिनट। यानी 8.5 मिनट में वो साइकिल से वापस आ जाता है एक तरफ। तो एक तरफ के 8.5 लग रहे हैं साइकिल से, तो दोनों तरफ साइकिल से जाएगा, तो मैं कह दूंगा भाई 8.5 का दुगुना 17 मिनट। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है? तो देखो भाई, कुछ हिस्सा 6 से और उतना ही हिस्सा 3 से। तो देखो आधा 6 की चाल से और आधा 3 की चाल से, तो मैंने दूरी कुछ ऐसे मान ली जो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो मैंने मान ली भाई दूरी 6 ही थी। तो देखो 6 किलोमीटर गया वो 6 की चाल से, तो 1 घंटा लगा। फिर वो 6 किलोमीटर और गया 3 की चाल से, तो 2 घंटे उसको और लगे। तो टोटल दूरी उसने कितनी तय की? 6 गया और 6 आया, भाई 12 किलोमीटर दूरी तय की। और टोटल समय कितना लगा? जाने में 1 घंटा और आने में 2 घंटा। तो मैं कहूंगा भाई 1 और 2 मिलकर कितना हो गया? 3। तो 12/3 कितना भाई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, और या फिर आपके पास सीधा जो मैंने फॉर्मूला बताया था वैसे भी कर सकते हो भाई, 2xy/x + y। जब बराबर दूरी दो अलग अलग चालों से तय की जाए तो उसके लिए फॉर्मूला है भाई, मैं कह दूंगा 2 गुणा में 6 गुणा में 3 बटा में 6 प्लस में 3। मैं कितना भाई? ये मिल गया आपको 12 3 36, 36/9 4। ठीक है भाई, वही ऑप्शन सी 4 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी औसत चाल हो जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट। अलीसा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाती है तो 5 मिनट देर से कार्यालय पहुंचती है, किंतु जब वह मोटर बाइक से जाती है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। यदि उसका कार्यालय 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो उसके मोटर बाइक की औसत गति कितनी है? देखो भाई 25 किलोमीटर दूर है उसका कार्यालय, जब वो 50 की चाल से जाती है तो 5 मिनट लेट पहुंच रही है। तो देखो 25 किलोमीटर जाना किस स्पीड से भाई? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो भाई आधा घंटा लगेगा। 1/2 घंटा, 1/2 घंटा कितना हो गया भाई? 30 मिनट। यानी वो 30 मिनट में ऑफिस पहुंच रही है, लेकिन सवाल ये कह रहा है कि वो 5 मिनट लेट पहुंच रही है। इसका मतलब उसको 25 मिनट में ही पहुंचना चाहिए था ऑफिस। ठीक है, अब वो गई मोटर बाइक से तो वो टाइम से 3 मिनट पहले पहुंच गई। यानी पहुंचना तो चाहिए था उसको 25 मिनट में, लेकिन 3 मिनट पहले पहुंच गई। तो 25 में से 3 गए, यानी वो 22 मिनट में ही ऑफिस पहुंच गई जब वो बाइक से गई। तो आपसे ये पूछा गया है कि भाई बाइक की औसत गति कितनी है? भाई 25 किलोमीटर उसका दूर ऑफिस है और 22 मिनट में पहुंच गई। तो 22 मिनट का मतलब क्या होता है भाई? 22/60 घंटे।
तो भाई 25 किलोमीटर जाना 22/60 घंटे में, भाई उसकी चाल कितनी हो जाएगी भाई, स्पीड हो जाएगी 25 बटा में 22/60। तो 22 में 60 करूंगा तो 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, किससे काटोगे, 2 से काट दो भाई, ये 11 ये 30, तो कितना आ जाएगा आपके पास 750 बटा में 11, ये आपका उत्तर हो जाएगा। वैसे तो पॉइंट में आएगा। तो एनीवे भाई 11 छिके 66 बचा 90, 11 8 88, पॉइंट में कुछ आएगा 68 पॉइंट समथिंग, तो आप ऑप्शन ए ही मान लोगे। ठीक है, 68 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इसको 100 मान के कर लो, क्योंकि देखो 100 का 1/5 और 100 का 1/10 करना बड़ा आसान होता है, तो दिक्कत नहीं आएगी। आप मान लो कि भाई जो कुल दूरी है वो 100 किलोमीटर है। अभी 100 का 1/5 कितना हो गया भाई, 20 किलोमीटर। ये दूरी उसने तय की किस साल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर बोला 1/10 भाग, तो 100 का 1/10 कितना हो गया भाई, 10 किलोमीटर। ये उसने तय की किस साल से भाई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और शेष दूरी, शेष कितनी बच गई भाई, 20 और 10 30 तो हो गई, शेष बच गई 70 किलोमीटर। ये 70 किलोमीटर जो शेष है वो उसने तय की 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो भाई पूरी यात्रा में उसके औसत गति ज्ञात कीजिए। तो आप देखो भाई कितना टाइम लगा भाई, पहले 20 किलोमीटर गई 8 की चाल से, तो भाई 20 बटा में 8 कितना भाई, 2.5 घंटे यहाँ लग गए। ठीक है, उसके बाद 10 किलोमीटर गई 25 की चाल से, तो भाई 10/25 या मैं कहूंगा 2/5 घंटे यहाँ लग गए। ठीक है, इसको 2.5 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 5/2 या फिर 2 सही 1/2 लिख दो। ठीक है, और तीसरे केस में 70 किलोमीटर गई 20 की चाल से, तो भाई 70/20 भाई 3.5 घंटे यहाँ लग गए। तो कुल समय कितना लग गया भाई, 3.5 और 2.5 कितने हो गए, 6, और 6 प्लस में 2/5 घंटे, जिसको मैं कहूंगा 32/5 घंटे। ये लगा कुल समय। और कुल दूरी कितनी तय की भाई, 100 किलोमीटर। अब 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लिए 32/5 घंटे, तो भाई चाल कितनी रही होगी, मैं कहूंगा दूरी बटा में समय। तो स्पीड मेरा आंसर आ जाएगा भाई 100 बटा में 32/5, 32 बटा में 5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। भाई इसको 4 से काट दो, 4 8 32 और ये 25, तो मैं कहूंगा 125 बटा में 8 भाई कितना, ये होता है 15.625। ठीक है, काफी फेमस है ये, 15.625 मिलेगा 125 बटा में 8 की वैल्यू। यानी कि 125 को 3 बार आधा कर दो भाई, 125 का आधा करोगे कितना भाई, 62.5, 62.5 का आधा करोगे कितना भाई, 31.25, फिर 31.25 का आधा करोगे तो आपको मिल जाएगा 15.625। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, पी 6 घंटों तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और अगले 3 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति कितनी होगी। देखो भाई 6 घंटे चला 5 की चाल से, तो 30 किलोमीटर गया। फिर 3 घंटे चला 6 की चाल से, तो भाई 18 किलोमीटर गया। तो टोटल दूरी कितनी कर दी भाई उसने तय, 48 किलोमीटर। और टोटल समय कितना लिया, पहले 6 घंटे और फिर 3 घंटे, यानी 9 घंटे। तो 48 किलोमीटर गया वो 9 घंटे में, तो औसत चाल कितनी होगी, मैं कहूंगा 48/9। 3 से काट दोगे तो 16/3, जिसको मैं कह सकता हूँ 5 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ऑप्शन बी 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।